नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात वो ये है, भारत के पड़ोसी मुल्क की है, वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बार फिर अपने कठिन दौर की ओर, कठिन समय की ओर बढ़ रहा है। क्यों? वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं असीम मुनीर, उनको उन्हीं के जूनियर अधिकारी यानी कैप्टन से लेकर कर्नल तक के अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी है कि आप के नेतृत्व में आर्मी बहुत बुरे दौर में पहुंच गई है, आप बहुत बुरे प्रशासक हैं, बहुत ही बुरे आर्मी चीफ हैं, आप तुरंत इस्तीफा दें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे आपको हटाने के लिए। ये पाकिस्तान के इतिहास में जो आर्मी की बारे में एक मजाक में ही जो कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि बाकी दुनिया के देशों में देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है वहाँ आर्मी के पास एक देश है। तो जहाँ पे पाकिस्तान जैसे देश में, जहाँ पे सारी चीज़ें फ़ौज से शुरू होती हैं और फ़ौज से ख़त्म होती हैं, उस जगह पे जो आप पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसको उसी के जूनियर अधिकारी ये चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आता है कि आखिर उसका कारण क्या है। तो जो उस चिट्ठी में ये मेंशन किया गया है, वो कहा गया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी की जो हालत है वो 1971 वाले पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन है। जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की आर्मी को एकदम गर्त में पहुंचा दिया था, उसी तरह से असीम मुनीर ने फिर से पहुंचा दिया है। उस समय ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था और पाकिस्तान के हालात बुरे हुए थे, फिर पाकिस्तान उसी दौर में पहुंच चुका है। अब ये गौर करने वाली चीज़ ये है कि ऐसा इसको 1971 से क्यों इसको कंपेयर किया गया। उसका कारण मैं आपको बताऊं, आज से करीब हफ्ते 10 दिन पहले ही एक बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसमें यह हुआ कि बीएलए के जवानों ने, बीएलए के कार्यकर्ताओं ने, या पाकिस्तान तो उन्हें मिलिटेंट कहेगी लेकिन वो मिलिटेंट नहीं है, वो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके फौजी हैं। बलोच बीएलए के लोगों ने जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की है उस पर कब्जा कर लिया और करीब 350 लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया, जिसमें बहुत बड़ा नंबर फौजी का है, उस फौजियों का है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी बड़ी मज़ेदार है कि उसमें पाकिस्तान की ना फौज ने ना आर्मी ने ये डेटा रिलीज़ किया कि कितने लोग मारे गए, कितने फौजी मारे गए और किस तरह की नेगोशिएशन या डील हुई। सिर्फ बीएलए ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ हारने के लिए और मरने के लिए है और वही इनके साथ हुआ है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में फौजी अधिकारी और सिपाही पाकिस्तान के मारे गए हैं। तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान एक तरह से पाकिस्तान के कब्जे से निकल चुका। उसके भी ऐतिहासिक कारण ये हैं कि बलूचिस्तान नेचुरल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। वो आज़ादी के समय किसी तरह से, किसी वजह से पाकिस्तान का हिस्सा बना और पाकिस्तान ने भी बलोच को उसी तरह से ट्रीट किया। बलोच में जिस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज ने और पाकिस्तान की सरकार ने उन लोगों को इस्तेमाल किया, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत है, तो नेचुरल रिसोर्स का दोहन तो किया लेकिन वहाँ पे के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद 2006 के आसपास वहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो बनाया वो चाइना को दे दिया उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अनरेस्ट है वो काफ़ी पुराना है और इस समय वो अपने एक पीक पे पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान इस समय बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह पे बहुत टफ समय बिता रहा है और ये सारा का सारा जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की फ़ौज पे फोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज की एक तरह से जो
पब्लिक में इमेज इतनी निगेटिव हो गई है कि हर जगह पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर, पाकिस्तानी बंकरों के ऊपर हमला पत्थरबाजियां होती हैं। जनता की नज़र में पाकिस्तान आर्मी की इमेज इतनी ख़राब जो है असीम मुनीर के नेतृत्व में हो गई है कि जगह जगह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारे लगते हैं, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। इस तरह से नफरत का ये हाल है। हम लोग आज इस हिंदुस्तान जैसे देश में बैठ के क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने फौजी अधिकारियों और फौजियों को किस सम्मान की नज़रों से देखते हैं और वहाँ उनसे नफरत का ये लेवल है। इस चिट्ठी में एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है, वो ये कहा गया है कि असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान आर्मी की जो इमेज है वो ध्वस्त हो गई है और असीम मुनीर खुद अपने एक डिफरेंट ऑरा में जी रहे हैं और वो अपना कार्यकाल 27 तक बढ़ाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने सेना की छवि के बारे में कुछ सोचा नहीं और वो पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में एक तानाशाह की तरह घूमते हैं। और जबकि पाकिस्तान का एक फौजी जब जनता के बीच जाता है तो उसको एक नफरत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि इस समय पाकिस्तान देश पूरा आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। उस आर्थिक बदहाली के दौर में असीम मुनीर के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए, जो आर्थिक बदहाली है, अर्थव्यवस्था लाश के समान हो गई, उसके लिए असीम मुनीर ही जिम्मेदार हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फौजी अधिकारियों के नाराज होने का। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा सारी इकॉनमी फौज के हाथ में होती रही है और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मलाई काट रहे होते हैं। लेकिन असीम मुनीर के नेतृत्व में ये हुआ है कि टॉप लेवल, जैसे जो असीम मुनीर है वो तो ऐश कर रहे हैं और नीचे के अधिकारियों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक वहाँ पे एक विचित्र चीज़ हुई है जिसकी वजह से उनके खिलाफ गुस्सा ज़्यादा है। तो आज के लिए ही जन्मभूमि टीवी में इतना ही। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।